अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल और हाइलाइट्स देख ली कि आज हम ईमान का बेबी शावर फंक्शन लेकर आए हैं। आज हमारे साथ वो मेहमान हैं जिन्होंने पेशगोइयाँ की थी। इस वीडियो में हम आपको बहुत सारे इमोशनल सीन भी दिखाएंगे, ईमान को क्या क्या गिफ्ट मिला, और आज की इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि कितने मेहमानों को दावत दी और कौन कौन से यूट्यूबर ने शिरकत की। तो आज की ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप तशरीफ लेके आई हैं। तो आप अपने नाज़रीन से क्या कहना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगी सब खैरियत से होंगे सब। तो आप सब लोगों को यकीन हो गया जो मैंने 2 वीक्स पहले पेशगोई की थी कि ये लोग सब इकट्ठे नजर आएंगे, आप लोगों को ईमान अपने घर आएगी और सारे फंक्शंस भी होंगे। जिस दिन का हम लोगों को इंतजार था वो दिन भी आज आ गया है। और आप यकीन करें, मैंने ईमान की आज फर्स्ट लुक देखी है, इतनी वो खूबसूरत नजर आ रही है, क्या रूप आ रहा है। और अगर आप देखें कि कुछ अर्से पहले गजल की भी गोद बनाई हुई है, माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। पर जो ईमान पे रूप आया हुआ है इतनी खूबसूरत है, और एक सॉफ्ट मेकअप और इतना खूबसूरत ड्रेस, और मैं कहती हूँ बहुत देखिए जब बेटा आने वाला हो तो फिर रूप तो आ ही जाता है। तो एक कमी जो रह गई है वो सिर्फ रजब भट्ट की रह गई है। बिल्कुल सही बात है कि रजब भट्ट जो है ना इस फंक्शन में नहीं है, और उन्होंने बताया कि मैं ईद पर भी नहीं आ सका था, बर्थडे पे भी नहीं आ सका था, अपनी बहन की जब औलाद हुई थी उस वक्त भी वो शामिल नहीं थे। और आज जो इतना बड़ा दिन है, यानी कि एक बाप को जो है वो पहली उसकी औलाद है और वो वहां बैठा हुआ है। वो बार बार व्लॉग में ये भी तो कह रहे हैं ना कि इतने वहाँ पे खुशी है, पाकिस्तान में इतनी खुशी है, और मैं वहाँ पे बदकिस्मत तो मैं नहीं जा सकता, पर सारे काम हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कल के व्लॉग में भी उन्होंने यही कहा था। हमें तो पता था कि गोद भराई होनी थी और उसकी तैयारियां चल रही हैं। और यकीन करें कि लोग जो थे ना वो ये समझ रहे थे कि ईमान जो है ना वो घर पर आई है और इनको जबरदस्ती लेके आया गया है और ये सारे मामलात हैं। लेकिन वो आपकी बात बिल्कुल सच थी कि इनकी सुलह तो बहुत पहले की हो चुकी थी। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया था कि रजब भट्ट सऊदी अरब जाने से पहले इन लोगों के मामला सॉल्ट आउट हो चुके थे, तो इन लोगों में आपस में सुलह हो गई थी। तो अब देखिए रजब ये ईमान जो है वो परसों अपने 2 दिन पहले घर गई हैं, तो लोगों की बातें फिर भी लोगों के मुंह बंद नहीं हुए। लेकिन लोग तनकीद करने से बाज नहीं आ सकते, हम लोगों के मुंह नहीं बंद कर सकते और हम लोगों को खुश नहीं कर सकते। लोग कह रहे हैं कि बड़ी जबरदस्ती लेकर आए हैं और उसके मिन्नतें करके लेकर आए हैं। आप यकीन करें, ये जो घर बसा है जो भी है ये ईमान की खुशी की वजह से बसा है। ईमान खुद चाहती थी कि घर खराब ना हो, क्योंकि वो रजब भट्ट से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। तो इन्होंने एक फंक्शन बड़ा खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ था, एक छोटी सी मार्की थी और वो थोड़े से लिमिटेड लोग जो है ना हमें वहां पर नजर आए हैं। बहुत अच्छा किया था इन्होंने, बहुत महदूद लोग बुलाए थे और मेरे ख्याल से इन लोगों की अपनी ही फैमिली थी। बिल्कुल ऐसे ही और मिनसा की फैमिली थी और इनकी मतलब खाला वगैरह थी और ईमान की फैमिली थी, और कोई किसी को नहीं बुलाया था। और बहुत अच्छा डिसीजन था इन लोगों का कि इन्होंने बहुत कम लोग बुलाए। लेकिन ईमान जो है वो तहसीन जो कवाल थी उनके साथ वो बैठी हुई थी। बिल्कुल, और इसी के ऊपर बहुत ज्यादा इशू हुआ था। बिल्कुल वो उनके साथ बैठ के बातें कर रही हैं और बिल्कुल वो नॉर्मल होके बातें कर रही हैं। और आप लोगों को पता भी है जो कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी वो इनकी ही वजह से स्टार्ट हुई थी। हाँ। इन्होंने ही आके सबसे पहले आकर बोला था कि जी पॉडकास्ट किया था, पॉडकास्ट इनकी वजह से, जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बढ़ गई, स्टार्ट हुई और उन्होंने इसके ऊपर कहा। बिल्कुल, तो लेकिन वो उनके साथ बैठी हुई थी और कंफर्टेबल फील कर रही थी। कंफर्टेबल। अच्छा, और दूसरी बात ये कि जो गजल वो भी माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लग रही थी। मिनसा बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही है और बहुत प्यारे, सब बहुत प्यारे लग रहे हैं। सेट बहुत ही खूबसूरत, मतलब जो स्टेज था वो बहुत ज्यादा अच्छा डेकोरेट किया हुआ था, सिंपल सा किया हुआ था। और ईमान जो है क्या उनकी लुक थी भाई, और बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत नजर आ रही थी। और खास तौर पे
आप लोगों को पता है कि जब आपने देखे कि ईमान की लुक गोद भराई पे, गजल की गोद भराई पे भी कितनी खूबसूरत लग रही थी। बिल्कुल उसने वो ड्रेस इतना बिल्कुल खूबसूरत, ऐसे। बहुत प्यारी लग रही थी। और काफी अरसे के बाद हमने ईमान को इस लुक में हमने दोबारा देखा और इतना रूप आया है माशाल्लाह से, वो बहुत प्यारी लग रही है। बिल्कुल बेशक। देखे, एक तो माशाल्लाह नजरे बद से अल्लाह नजरे पाक बद से बचाए। और जब बेटा आने वाला होता है ना, फिर रूप आ ही जाता है रूप चेहरे तो पे। आ ही जाता है। और मेरा ख्याल है कि बहुत से लोग इस बात को लेकर अब क्या बात करेंगे, अगर इसके ऊपर भी कोई बात करेंगे कि मां इतनी ज्यादा खुश नजर आ रही है, खास तौर पे मां जी जितनी खुश है ना। बहुत माशाल्लाह माँ जी, वो दादी बनने जा रही हैं, वो दादा बनने जा रहे हैं, नानी बनने जा रही हैं। तो देखिए ये ऐसी खुशी है, ये तो बस मैं बिल्कुल आपको बयान नहीं कर सकती। सही और बात फर्स्ट है। टाइम बनने के लिए जा रहे हैं, तो आपने माँ जी की खुशी देखी कि वो अब छोटे का रूम तैयार करवाने लगी हैं और उसको डेकोरेट करवाने लगी हैं। बेशक वो अभी उस रूम में नहीं जाएगा, पर एक दादी और दादे की ख्वाहिश होती है कि जी मेरा पोता आ रहा है या पोती आ रही है, हमें लोग कंफर्म है कि जी पोता ही आ रहा है। वो अपने पोते के लिए बेहतरीन सा खूबसूरत सा रूम डेकोरेट करवाने लगी हैं। हाँ, यकीन करें ईमान इन खुशियों के लिए भी तरस की थी। और तमाम जितने उनके फैंस हैं जो इतनी मोहब्बत करते थे, वो इन खुशियों को देखने के लिए तरस गए थे। और बिल्कुल, बहुत से बिल्कुल। लोगों का ख्याल था कि ये शायद बेबी शावर जो है वो नहीं होगा। हाँ, बहुत से लोगों के जहन में यही हाँ। चीज थी कि बेबी शावर नहीं होगा, लेकिन हमें पता था कि बेबी शावर लाजमी होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी लोग कहेंगे जी ये सिर्फ और लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन ये वाला सीन देखेंगे, माँ जी जो है साथ बैठी हुई हैं। ये देखें माँ जी जो है वो जी पैसे वार रही हैं, सदका उतार रही हैं अपनी बेटी का। और देखें पास बैठी हुई है, दादी बैठी हुई हैं, साथ दादाजी बैठे हुए हैं और माशाल्लाह उसको मिठाई खिला रहे हैं। और कितना खूबसूरत ये मतलब मूवमेंट है। और वो देखें ईमान की आंखों में आंसू आ गए हैं। वो इसलिए आ गए हैं कि रजब भट्ट यहाँ पर नहीं है। और इस मौके पे आपको पता है कि हस्बैंड का साथ होना बहुत जरूरी है, आपकी वाइफ को एक हिम्मत मिलती है। तो वो यहाँ पर नहीं है, पर माशाल्लाह से जो भी है उनके घर वाले माशाल्लाह बहुत अच्छा तरीके से इवेंट कर रहे हैं और बहुत ज्यादा खुशी हो रही है इन सबको देख। और देखिए यहाँ पर माँ जी जो हैं वो ईमान को कड़े पहना रही हैं। इतना प्यारा गिफ्ट दिया है कि यकीन करे देख के ना बहुत खुशी हुई है। अल्लाह ताला इसके नसीब में करे और आने वाला वक्त इसके लिए खैर खैरियत का हो। और माशाल्लाह गजल भी, दादी भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, पुप्पो दादी ईमान बहुत प्यारे लग रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे। अच्छा, मैं आप लोगों को बताऊं कि इनके जो है इसके मामू ने भी शिरकत की है। और सब लोगों ने शिरकत की है। लेकिन और इस वक्त जितनी भी रजब फैमिली है जो ईमान से मोहब्बत करने वाली है, जो रजब भट्ट से मोहब्बत करने वाली है, उनको मेरा ख्याल है उनकी बहुत सारी जो है वो चीजें दूर हो चुकी होंगी। इस वक्त फीमेल जो है, खास तौर पे मैंने कुछ वॉइस चैनल ऐसे देखे हैं जहाँ पे फीमेल इस तरीके से वो बात कर रही हैं कि पता नहीं क्या हो गया, ये सब दिखावा है, सब कुछ है। आप लोगों को ये बताएं कि रजब भट्ट ने ये बात कह दी हुई है कि मैंने वीजा लगवा लिया है। हाँ जी। अब जैसे ही बेबी आता है, बेबी आने के बाद फिर बेबी का भी वीजा लगेगा और फिर एक वो टाइम पीरियड होगा, वो थोड़ा सा एक टाइम आएगा। तो और फिर आप एक दिन ऐसा आएगा कि ईमान और बेबी जो है वो रजब भट्ट के पास जाएंगे। ये वक्त भी आएगा। मतलब लोगों को, हम लोगों के मुंह नहीं बंद कर सकते, लोगों की तनकीद खत्म हो ही नहीं सकती। चाहे रजब भट्ट इधर आ जाए या ईमान उधर चली जाए, हम लोगों के मुंह नहीं बंद कर सकते। बल्कि आप लोगों को उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले ही भी बता दिया था कि ऐसी कोई बात है ही नहीं जिस तरह की सोशल मीडिया पे बातचीत हो रही है। हाँ, तो लोग अगर ये बेबी शावर ना फंक्शन करते तो लोगों ने फिर उनको मौका मिलना था। लोग किसी हाल में खुश नहीं है। मैं आप लोगों को बताऊं, जो मर्जी कर ले, ईमान दुबई भी चली जाएगी ना, फिर भी इन लोगों ने बातें जो हैं वो करनी है। तो यकीनन तमाम जितने भी रजब से मोहब्बत करने वाले हैं या उनसे नफरत करने वाले भी हैं, ऐसी वीडियोस देखने के बाद उनके दिल में रहम तो जरूर आया होगा। और तारीफ तो मेरा ख्याल है उनको अब जाके करनी चाहिए कि माशाल्लाह से इतनी प्यारी हमारी भाभी लग रही हैं। और रजब भट्ट जो है उनके ऊपर इस वक्त क्या गुजरी है, उन हासदीन ने ना अपनी कसर नहीं छोड़ी। यानी कि उन हासदीन की वजह से आज रजब भट्ट वहां पर है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत लग रही है। और आप कैसे सोच सकते हैं कि रजब भट्ट जो है वो जी, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती जी, उनके साथ निकाह कर लिया, उनके साथ निकाह कर लिया। कंपेयर कर रहे थे कई ऐसे एडिटर्स थे, कई ऐसे एडिटर्स थे
वो एक तरफ वो उनका नाम नहीं मैं लेना चाहता, इतना प्यारा बिल्कुल, फंक्शन हाँ है, जी। उसकी पिक्चर लगाते थे और साथ ईमान की कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आप यकीन करें इतनी खूबसूरत डॉल लग रही है आज तो माशाल्लाह Elegant है माशाल्लाह, बिल्कुल। बहुत प्यारी लग रही है क्या माशाल्लाह बात है, माशाल्लाह। यकीन अल्लाह करें। ताला उसको नजरे बद से बचाए, बस बहुत हाँ प्यारी जी, लग रही और है। आप देखिए और रजब भट्ट को इससे प्यारी और कोई मिल ही नहीं सकती। ये बिल्कुल हकीकत है। और जब वो घर पर आई थी, मतलब वो थोड़ी सी जरा आपने देखा था कोई इतना मेकअप वगैरह नहीं किया हुआ था, कुछ भी नहीं, तब भी वो इतनी प्यारी लग रही थी। तो देखिए हर औरत की जब शादी होती है उसके कितने सारे मसाइल होते हैं उसकी जिंदगी में। वो जाहिर है जब अरेंज मैरिज हो और वो भी फिर आप एक दूसरे को जानते ना हो तो एक टाइम तो लगता ही है ना। तो रजब भट्ट जो है ना इंशाअल्लाह ताला आप समझेंगे, और अब मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूँ रजब भट्ट ईमान को कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और ईमान के वो तमाम ख्वाब जो है ना वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। आप लोगों को हम कुछ चीजें नहीं बताना चाहते, कुछ चीजें हाइड हैं और हम आपको बताना। रजब भट्ट जो है कोशिश तो कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में आ जाए, लेकिन अभी डक्की का केस आपको पता है कि उसको जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया है, उसके बाद उसकी जमानत हो जाएगी। और फिर आपको पता है सिस्ट्रोलॉजी का खास तौर पे उनके घर भी बेबी आने वाला है और उनके घर भी नोटिस दिया गया। वो बड़ी परेशान हुई हुई है, और इस टाइम के ऊपर वो काफी परेशान है। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाएगा और फिर शायद वो उसके बाद वो पेश हो जाएगी। ठीक है। और अनस अली को भी बुलाया हुआ है, रजब भट्ट का भी 9 तरीका जो है वो है, तो उनके वकील जो है उनसे वो मशवरा जरूर करेंगे और फिर उसके बाद वो जो है रजब भट्ट पाकिस्तान के बगैर रह नहीं सकते। हाँ, मैं आप लोगों को बताऊं कि रजब भट्ट रह नहीं सकते, उनकी पूरी आप देखते होंगे व्लॉग में वो बात बात पर पाकिस्तान को ऐसे याद करते हैं, मैं उधर होता तो घर सजता, मैं उधर होता तो ये होता, मैं उधर होता, मतलब वो वहां पे बस समझ ले मजबूरी के तहत रह रहे हैं। और पर उनका बस नहीं चलता कि कौन सा वक्त और मैं पाकिस्तान लैंड कर लूं। अगर रजब भट्ट पाकिस्तान में होते और ये सारे कोई मसले ना होते और ये बेबी शावर का फंक्शन होता, बिल्कुल, तो आप देखते कि वो क्या बेबी शावर का फंक्शन होता। और क्या माशाल्लाह बहुत प्यारा हुआ है। अभी भी उन्होंने ही सारा अरेंज किया है, अभी भी उन्होंने ही सारा अरेंज किया है। और अगर वो होते तो फिर और ही बात होती ना, फिर तो फिर ईमान के चेहरे पे और खुशी होती। अभी भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है, खुश नजर आ रही है। पर जब लाजमी बात है हस्बैंड साथ होता है तो फिर और खुशी होती थी। जाहिर है ये ऑनलाइन जब रजब भट्ट से बात हुई है तो रजब भट्ट की भी इमोशन जो है ना वो आप देखेंगे वीडियो के अंदर। और ये जो आंखों में आंसू हैं वो रजब भट्ट को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। लेकिन मियाँ बीवी का एक रिश्ता ऐसा होता है और हर मियाँ बीवी इस बात को समझते हैं कि देखिए जब फासले हो या कुछ इस तरह के इख्तिलाफात पैदा होते हैं और जब फिर ये आपस में जब मिलते हैं तो वो प्यार जो है ना वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। तो और औरत के चेहरे पे जो खुशी होती है वो मर्द की मोहब्बत से, उसकी केयर से वो आपको साफ नजर आता है कि जी इसका हस्बैंड जो है ना इसकी बहुत मोहब्बत करता है, वो औरत के चेहरे से पता लग जाता है। और ये सारा मतलब रजब भट्ट ने अपने व्लॉग में भी ये चीज बताई थी कि उन्होंने सारा जो है ना ईमान के साथ मशवरा करके ये सारा कुछ अरेंजमेंट हुआ। हाँ जी, बिल्कुल, यानी कि जितना अरेंजमेंट है ईमान के मशवरे से हुआ है। जो ईमान ने ड्रेस बना हुआ है वो भी ईमान को साथ लेकर गए हैं, ईमान की मर्जी का ये ड्रेस है। हाँ जी, मतलब सब चीजें जो है ना वो आपस में पहले डिस्कस हुई हुई है। तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि इतना प्यारा कपल है, इतने मोहब्बत करने वाले हैं और यकीनन रजब भट्ट ने अपनी बहुत सारी गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया होगा। और कोशिश करेंगे कि वो आगे मजीद ना करें, लेकिन उनको ये एहसास हो गया कि मुझे मेरी बीवी जो है मैं उनको वो खुशियां अब तक नहीं दे सका। आप यकीन करें कि वो 10 गुना करके उनको खुशियां देंगे। आप देखिएगा आगे जो हमें पता है कि आगे जो उनको खुशियां मिलने वाली हैं, लेकिन अभी जो एक टाइम आने वाला है खुशियों वाला, बहुत थोड़े से दिन रह गए हैं और इतने शॉर्ट टाइम के अंदर ये तमाम मामलात हुए, बेबी शावर और अरेंजमेंट, ये सारा कुछ किया। तो ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं, ये एक वो रस्म है। ये बात ज़हन रखें, ये एक रस्म है। हाँ। और बीवी के दिल में ये बात ना रह जाए कि मेरा बेबी शावर नहीं हुआ, गजल का हुआ, मतलब उसके दिल में ये चीज ना रह जाए कि बहन का बेबी शावर हुआ था। हाँ। मेरा नहीं हुआ था। तो बेशक वो रजब भट्ट बाहर है, पर देख ले सारा अरेंजमेंट जो भी आप देख रहे हैं ये सब रजब भट्ट ने करवाया और ये दिखावा नहीं है। हाँ जी, अगर दिखावा होता ना से किया और प्यार है ये। हाँ जी, और ये दिखावा होता ना तो फिर यूट्यूबर भी आए होते, सारे आए होते, किसी को भी नहीं किसी को भी नहीं इनवाइट किया, अपनी फैमिली, अपनी खुशी के लिए, ईमान की खुशी के लिए ये सब कुछ किया। हाँ जी, बेहतरीन। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो सारी पसंद आई होंगी और इंशाल्लाह ताला आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। आपका बहुत शुक्रिया कि आप आज हमारे साथ शामिल हुई हैं और इतनी खुशियां बखेरी हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।
अब मुझे इस उम्मीद के साथ इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।